तो यार जब मैंने बाइक पे टूरिंग स्टार्ट करी ना स्टार्टिंग में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो अपनी बाइक है होंडा हाइनस, उसकी जो स्टॉक लाइट है ना, उसकी जो हेडलाइट है ना, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि अगर आपको ना नाइट में राइड करने पड़े, हाईवे पे राइड करने पड़े, तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए था कि ऑक्साइड लगानी पड़ेगी। बट ना मैं काइंड ऑफ क्लियर था कि मुझे ना नाइट में प्लान वे में राइड करनी नहीं है। मतलब मुझे जैसे यहाँ से मनाली जाना है या कहीं भी ट्रिप पे जाना है, तो मैं नाइट में राइड नहीं करूँगा। तो मेरे माइंड में था कि यार नाइट में राइड करनी नहीं है, तो मुझे ऑक्साइड क्यों लगानी है। तो पता फिर हो क्या रहा था, सपोज़ मैं किसी राइड पे निकला और शाम को पहुंचने में लेट हो गया, मुझे एक आध घंटा जो है अंधेरे में राइड करनी पड़ गई। उस टाइम मुझे लगता था कि अपनी बाइक की लाइट जो है सफिशिएंट नहीं है, तो अपने को ऑक्स लाइट लगानी पड़ेगी। अगर मुझे प्लान वे में नाइट पे राइड नहीं करनी है तब भी मुझे ऑक्स लाइट लगानी पड़ेगी। सो हाय गाइस, ओ वेरी वॉर्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो फाइनली अपनी बाइक ऑन न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पे अपने लाइट लगवा ली है। मैंने लाइट लगवा ली है ऑक्स लाइट। लाइट कौन सी है, कितने की लगवाई है, कैसे करवाई है इंस्टॉलेशन, क्या रूलिंग है, सब बातों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो ये है अपनी बाइक ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। थोड़ी सी गंदी हो रखी है, मिट्टी ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि ना लास्ट टाइम जब ऑफ रोडिंग की थी ना, उसके बाद में मौका मिला ही नहीं साफ़ करवाने का, वॉश करवाने का। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें लाइट्स कौन सी लगी हैं और उनका प्राइस क्या है, लाइट्स के साथ में कौन सी एसेसरी लगी हैं इसके लिए, उनकी क्या रेटिंग्स है, क्या पर्पस है, क्या यूज़ है। लाइट है अपनी मैड डॉग स्काउट एक्स। इनका प्राइस है 5750 और इनकी वॉटेज है 20 वाट ईच। इनकी जो वारंटी है वो है 18 मंथ की वारंटी है। इन लाइट को लगाने के लिए यूएसडी फॉक्स पे मैंने लगाया है ये यूएसडी फॉग माउंट, और ये भी मैड डॉग के हैं, यूनिवर्सल माउंट है ये यूएसडी फॉक्स के लिए, आप किसी भी बाइक पर लगा सकते हो। इसका प्राइस है 1750। उसके बाद इस लाइट को कनेक्ट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए ये लगा है स्विच। ये है स्विच प्रो, मैड डॉग स्विच प्रो। इसका प्राइस है 1600, आई थिंक 1799, तो 1600 रुपये हो गया। और ये जो स्विच है ये है आपका कम्प्लीटली वाटर प्रूफ। इस लाइट को, इस स्विच को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए नीचे एक केबलिंग हुई है, वो लगी है मेरी हार्नेस प्रो, और उसमें रिले भी है आपका, हार्नेस भी है, और उस हार्नेस का प्राइस है 1600 रुपीज़। वो जो है वो भी कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है हार्नेस। अब जो हार्नेस है और जो स्विच है, आप चाहो तो वो इकोनॉमिकल ले सकते हो, इसमें और भी ऑप्शन आती हैं जो कि कम्प्लीटली वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। और ये जो हार्नेस प्रो है, इसकी जो रेटिंग है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 150 वाट। आपकी लाइट 40 वाट की है, बट ये हार्नेस जो लगी है इसमें वो 150 वाट तक की लाइट ले सकती है। तो इन केस अगर आपको इस हार्नेस के साथ में कभी आगे फ्यूचर में लाइट अपग्रेड करनी होती है, जैसे ये स्काउट एक्स है, इससे ऊपर आती है आपकी अल्फ़ा, आपको अल्फ़ा लगानी है, तो आपको हार्नेस प्रो या फिर स्विच प्रो जो है ये चेंज करने की, अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे काम चल जाएगा आपका। अब इसमें जो है हार्नेस और स्विच जो है वो इकोनॉमिकल भी आता है, और आई थिंक 500-700 रुपये में आ जाता है वो, बट वो वाटर प्रूफ नहीं है, कम्प्लीटली वाटर रेजिस्टेंट है। तो यार मेरा पर्पज़ जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग का है और फ्रीक्वेंटली टूरिंग का है, तो आगे जाकर कोई हैसल ना हो, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये प्रॉपरली वाटर प्रूफ जो है अपनी हार्नेस और स्विच प्रो लगवाया है। अब लाइट जो है इसमें, इसका लोअर वर्जन भी आता है, स्काउट भी आता है, जो आई थिंक 3000 रुपये की हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ना वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आपको एटलीस्ट अगर आप मैड डॉग लगवा रहे हो तो आपको स्काउट एक्स लगवानी चाहिए। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इसकी जो हार्नेस है वो आपके 2 पॉइंट लगे हैं बैटरी में, बैटरी सीट के नीचे है, और 1 पॉइंट लगे हैं यहाँ पीछे सॉकेट में, वो है आपका इग्निशन सॉकेट है। उसके पर्पज़ ये है कि अगर आपने जैसे बाइक ऑन की हुई है, आपकी लाइट ऑन है, लाइट ऑन होगी आपकी, और अगर आपने की ऑफ कर दी तो आपकी लाइट्स ऑफ होनी चाहिए की के साथ में, इसलिए आपकी जो लाइट्स हैं वो आपके इग्निशन पॉइंट से कनेक्टेड है। मेरी हाइनेस में जो है वो इग्निशन पॉइंट जो है हेडलाइट के अंदर से लिया हुआ था, बट इस बाइक में जो है अलग से सॉकेट है पीछे, यहाँ पर मैं अभी ऊपर नहीं करूँगा, तो उस सॉकेट से जो है आप एक केबल कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी हार्नेस में जो है 3 केबल आती हैं, 2 लगती हैं आपकी बैटरी में, 1 लगती है आपकी इग्निशन पॉइंट में। इस तरफ फर्दर जो है 3 केबल जाती हैं हार्नेस की, 2 लगती हैं आपकी लाइट्स में, 1, 2 एंड 3rd लगती है आपकी इस स्विच में। अब ये लाइट जो है कुछ लोग चाहें तो जो अपने आपके लेग गार्ड है, अगर आपके बड़े वाला लेग गार्ड है उस पर लगवा सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ लगा रहे हो ना, तो ये जो है बेस्ट पोजीशन है लाइट्स के लिए। अब ये जो माउंट है ये यहाँ भी लग जाते हैं, और मेरी हेडलाइट जो है इस पोजीशन पे आ जाती है, इस लाइट से हल्की सी ऊपर। अब मैंने वो क्यों नहीं लगवाई, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यार इन लाइट्स को लेकर रूल की बात करें ना, तो 3 रूल हैं जो मुझे मालूम है। एक तो ये जो लाइट्स हैं इनकी जो वॉटेज है वो आपकी स्टॉक लाइट जो है हेडलाइट है उसकी वॉटेज से कम होनी चाहिए। जैसे इन दोनों की वॉटेज है 40 वाट, तो ये जो वॉटेज है आपकी हेडलाइट की जो हाई बीम लो बीम की जो वॉटेज है कंबाइन, उससे जो है वॉटेज कम होनी चाहिए। सेकेंडली ये जो लाइट्स हैं आपकी, ये इंस्टॉल जहाँ कर रहे हो आप बाइक में, आपकी हेडलाइट जो है स्टॉक लाइट है उसके लेवल से नीचे होनी चाहिए। और थर्ड रूल ये है कि आपकी जो लाइट्स हैं ये डे टाइम में ना, ये कवर लगा हुआ ऊपर देखो, ये कवर है, इसका प्राइस है, कवर का प्राइस है 500 रुपीज़। इसमें 2 कवर हैं, प्लस ये फ़िल्टर है वाइट वाला
जो मैंने लगा रखा है। एक ब्लैक आता है जो आपको एज़ पर रूल डे टाइम में लगाना चाहिए, ब्लैक वाला, अभी जिसमें हटाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। प्लस थर्ड जो है इसमें एक आता है येलो वाला फिल्टर फॉग के लिए। तो थर्ड रूल ये है आपका। और आपकी फिफ्थ आइटम ये है साथ में जो लाइट्स की मैंने लगाई हुई है, ये कवर फिल्टर। वन मोर थिंग यार, आई सजेस्ट कि अगर आप बाइक पे आप लाइट्स लगवा रहे हो तो किसी प्रोफेशनल से करवाओ, किसी सर्विस सेंटर से करवाओ, खुद ना करो। करने को खुद भी कर सकते हो, अगर खुद करना है आपको। तो मैंने जब अपनी बाइक पे अपनी स्पीड पे लाइट्स लगवाई थी तो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था जब मैंने राइडर प्लेनेट से अपनी लाइट्स लगवाई थी। तो आप उसको देख के जो है खुद भी कर सकते हो। बट खुद करने में ना एक दिक्कत आएगी कि आपकी जो केबलिंग है ना वो आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, नीचे से लेनी पड़ेगी। तो वो कई बार ना लटकती रहती है, बहुत एफर्ट्स मारने पड़े थे जो टेक्नीशियन था जिसने लाइट लगाई थी। अभी इस बार ये लाइट जो है मैंने लगवाई है ट्रायम्फ से, ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर से। उन्होंने चार्ज लिया मुझसे 1000 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ प्लस टैक्सीज, तो 1180 रुपीज़ पड़े हैं मुझे, 1200 पड़े हैं। बट उन्होंने क्या किया कि ये टैंक जो है उन्होंने पूरा ओपन किया और जो फ्रेम है, फ्रेम के साथ में जो है केबलिंग करी है, बहुत ही नीट क्लीन हुई है। उससे ना केबल लटकने का चांस नहीं है फ्यूचर में। और जब मैंने स्पीड पे लगवाई थी बाहर से तो वहाँ क्या हुआ था कि लाइट जो केबलिंग है ना हल्की सी यहाँ दिख रही थी, मतलब यहाँ नीचे की तरफ आ रही थी और बहुत एफर्ट लगे थे उसको एडजस्ट करने में। इसके नीचे से केबल आती है ना टैंक के नीचे से, तो प्रॉपर्ली यहाँ से जितनी आपको रिक्वायर्ड है केबल है उतनी निकलती है। अदरवाइज़ पूरी इनको लाइक ना काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं इसको यहाँ सेट करने के लिए केबल को। तो आप चाहो तो अपने नियरेस्ट ट्रायम्फ जो सर्विस सेंटर है उससे करवा सकते हो। 1000 रुपये प्लस टैक्सी जो है प्राइस, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। देखो अब बात करते हैं कि आपकी बाइक में अगर आप लाइट लगवा रहे हो, ऑक्स लाइट लगवा रहे हो, तो उससे वारंटी जो है वर्ड होती है या नहीं होती है। देखो यार, अगर आप लाइट्स लगवा रहे हो, केबलिंग जो हो रही है अगर उससे आपकी बाइक में कोई केबल में कट आ रहा है तो आपकी वारंटी बिल्कुल वर्ड होती है। अगर कोई कट नहीं हो रहा, जैसे इसमें जो मैंने प्रॉपर जो केबल्स हैं उनके कनेक्टर्स हैं, ये भी कनेक्टर्स है देखो, और इस लाइट के भी यहाँ कनेक्टर्स हैं इस तरफ कहीं, आई डोंट नो अंदर से छुप गए हैं कनेक्टर। ये रहा कनेक्टर है, बैटरी है उसका भी कनेक्टर है। तो प्रॉपर्ली कनेक्शन होते हैं, बाइक में कोई केबलिंग जो है आपकी कट नहीं होती है तो आपकी वारंटी वर्ड नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स कंपनी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, सर्विस सेंटर पे जो है काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सेकेंडली मैंने सर्विस सेंटर से लगवाई है, ये ट्रायम्फ से लगवाई है सर्विस सेंटर से, तो वारंटी वॉइड करने वाला कोई काम करेंगे ही नहीं वो। हाँ, बैटरी की वारंटी में कोई ना कोई इशू आ सकता है क्योंकि ना बैटरी पे जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है लाइट का, ऑक्साइड का। तो यार इन लाइट्स का प्लस ये जो माउंट हो गया, स्विच हो गया, हार्नेस प्रो हो गई और इंस्टॉलेशन हो गई, प्लस ये फिल्टर कवर हो गए, इनका टोटल प्राइस ऑलमोस्ट आई थिंक 12-13 हज़ार रुपये है। मैंने आपको प्राइस बता दिया इंडिविजुअल, आप ऐड कर लेना, ऑलमोस्ट इतना ही है। तो ये लाइट्स मैकडॉग की आप कहाँ से ले सकते हो? अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो आप ले सकते हो राइडर प्लेनेट से। राइडर प्लेनेट का जो है करोल बाग में भी है शॉप और उनकी घटोरनी में भी है, नारायणा में भी है। उसके अलावा एक गुप्ता बाइकिंग करके है गाज़ियाबाद में, वहाँ भी ये लाइट्स मिल जाती हैं। अदरवाइज़ इन लाइट्स को आप ऑनलाइन मंगा सकते हो मैकडॉग की वेबसाइट से, आई थिंक 4-5 दिन में जो है आ जाती हैं। और एक आध वेबसाइट और भी हैं जेन्युइन जो कि ये लाइट्स जो है आपको सेल करती हैं ऑनलाइन, तो उनकी जो वेबसाइट की डिटेल है मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किसी को इतनी महंगी लाइट्स नहीं लगानी है, क्योंकि यार हर कोई ना लाइट्स के लिए, बाइक पे लाइट्स के लिए ना इतना इन्वेस्ट नहीं करता 12-13 हज़ार रुपये। बाकी हर एक का सोचने का तरीका है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंटली टूरिंग कर रहे हो तो आपको अच्छी लाइट्स में जो कि रिलायबल हो, जिसकी कुछ वारंटी हो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप कहीं बाइक को जा रहे हो, नाइट में राइड कर रहे हो, कोई दिक्कत आ जाए, कोई ट्रिप पे वो लद्दाख कर रहे हो, वहाँ पर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या करोगे यार। तो मेरे अकॉर्डिंग रिलायबल लाइट्स होनी चाहिए। बाकी फिर भी कोई अगर इकोनॉमिकल रेंज में जाना चाहता है तो मैकडॉग के बाद जो सेकंड बेस्ट मुझे लगती है जो इंडिया में मिलती है लाइट्स, वो है एचजेजी की। एचजेजी की नॉर्मल लाइट जो आती है ना वो 2000 रुपये की आ जाती हैं। तो अगर आप नॉर्मल लाइट्स लगवाते हो प्लस नॉर्मल स्विच लगाते हो और नॉर्मल हार्नेस विदाउट हार्नेस लगवाते हो तो वो सेटअप जो है आपको 2 से 3 हज़ार का आ जाएगा। और आप 2 से 3 हज़ार से थोड़ा सा और ऊपर इन्वेस्ट करके आप चाहते हो थोड़ा और रिलायबल जो है सेटअप मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, एचजेजी की लाइट लगा सकते हो। प्लस जो आपकी हार्नेस है और स्विच है वो लगा सकते हो मैकडॉग का, जो आई थिंक 500-700 वाला आता है। तो आपका 3-4 हज़ार में जो है, 4-5 हज़ार में जो है अच्छा सेटअप बन जाएगा लाइट्स का। जो कि हार्नेस है आपकी मैकडॉग की, वो आपकी नॉर्मल एचजेजी लाइट्स जो है कनेक्ट हो जाती हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस लाइट का थ्रो। और अभी जो है नॉर्मल लाइट है अपनी बाइक की, ये है नॉर्मल लाइट बाइक की अपनी, ठीक है। और ये मैं कर रहा हूँ, हाई बीम हो गई है, दिस इज़ हाई बीम। और ये हो गई आपकी मैकडॉग। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। ये है मैकडॉग, दिस इज विदाउट मैकडॉग। और ये है लो बीम। लो बीम जो है आपकी बाइक की जा रही है ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 मीटर जा रही है, 30 मीटर जा रही है। हाई बीम जो जा रही है आपकी ऑलमोस्ट क्लोज टू यू कैन से 50-60-70 मीटर, 60 मीटर जा रही है, क्लोज टू 60 मीटर जा रही है आपकी हाई बीम। अब जब मैं मैकडॉग ऑन कर रहा हूँ तो आई
थिंक ये ऑलमोस्ट 80-90 मीटर जा रही है, लेकिन वेट बढ़ गई है इसकी और जो ब्राइटनेस है वो बढ़ गई है। वीडियो में कितना आ रहा है नहीं आ रहा आई कांट कमेंट, बट मैं यहाँ फिजिकली हूँ, मैं देख के मैं बोल सकता हूँ श्योरली ऑलमोस्ट ना नॉर्मल जो लाइट आपकी विदाउट मैट ऑफ जितना अभी है थ्रो, इतनी इंटेंसिटी है, इतनी ब्राइटनेस है अभी लाइट की, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या फिर 3.5 टाइम्स आप बोल सकते हो कि बढ़ जाता है इंटेंसिटी, मतलब वेट भी बढ़ रही है आपकी और सामने जो है थोड़ी जो डेप्थ है वो बढ़ रही है। प्लेन रोड नहीं है, आगे पत्थर वत्थर है, तो इसलिए ना एक्चुअल में विजिबिलिटी आ नहीं रही है कितनी दूर तक जा रही है, बट ऑलमोस्ट आई थिंक मे बी 100 मीटर तक जा रही है, 80-90 मीटर जा ही रही है आराम से। और इसका इम्पैक्ट ना तब ज़्यादा होता है, वैसे देखा जाए ना तो ये विदाउट मैट ऑफ देखो अभी हाई बीम सफिशिएंट है राइड करने के लिए, लेकिन जब आप हाईवे में चलते हो ना सामने से लाइट का थ्रो पड़ता है, तब ये लाइट जो है ना इतनी इंटेंसिटी जो है बिल्कुल भी काम नहीं आती है। तो मतलब इससे आपको बिल्कुल विजिबिलिटी कुछ भी नहीं आती है अगर सामने से लाइट का थ्रो पड़ेगा। अभी तो ठीक है क्योंकि कुछ थ्रो नहीं पड़ रहा आपको, इसको इस लाइट को अपोज करने के लिए लाइक कुछ नहीं है। तो यार जब मैंने ये फुटेज देखी ना नाइट वाली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना डिफरेंस है ना स्काउट एक्स में और जो इस बाइक की स्टॉक लाइट है, जितना डिफरेंस एक्चुअल में है उतना ना उस वीडियो में कैप्चर हुआ नहीं है। अब वो ना जो कैमरा जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो या मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस आता है कितना नहीं आता, बट एक्चुअल में ना स्काउट एक्स में और जो इस बाइक की स्टॉक लाइट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अब देखो यार उसको मैं एक्जैक्टली क्वान्टिफाई तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं बोल सकता हूँ कि सपोज़ आपकी बाइक का आपकी स्टॉक लाइट का जो थ्रो है वो एक्स है, तो इन लाइट के साथ में जो है ना वो थ्रो जो है आपका वो 3x या फिर 3.5x या फिर मे बी जो है 4x जो है हो जाता है। तो ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने सारे पॉइंट जो है इस लाइट के रिगार्डिंग जो है मैंने कवर कर लिए हैं, कोई मिस नहीं किया। स्टिल मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। मे बी रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाए, आप चाहो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट में पूछ सकते हो, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और वहाँ भी पूछ सकते हो। अपना एक शॉर्ट ट्रिप और एक लॉन्ग ट्रिप जो है प्लान हो रहा है और जल्दी स्टार्ट होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।